हेलो सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। हम शायद लास्ट 2-3 महीने पहले मिले थे। थोड़ा सा पर्सनल काम था और मेरा लैपटॉप का भी इशू था। आज से फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास में एक क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा था। इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वेश्चन की कंडीशन देखो क्या दी है कि एक इक्वेशन है हमारे पास में a टाइम्स b माइनस सी का एक्स स्क्वायर b टाइम्स c माइनस ए इंटू एक्स प्लस c टाइम्स a माइनस b इक्वल टू 0 और उसमें बोला है कि उसकी रूट्स क्या है, इक्वल है। अब जैसे हमारे दिमाग में ये दिखता है कि रूट्स इक्वल है तो हमारे सामने सबसे पहले कंडीशन क्या आती है, इक्वल रूट की कंडीशन, दैट इज b इक्वल्स टू 0 या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, राइट, ये आती है। लेकिन इसका हमको ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमको गिवन में है a प्लस सी, तो हमको a प्लस सी कहीं से आना चाहिए और बाद में हमको b की वैल्यू दी है और साथ में निकालना है a प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है तो हमको a प्लस सी का होल स्क्वायर पता है, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। मतलब अगर मैं 2ac को इस साइड में लेके आऊं तो मुझे मिलेगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। चलिए सिंपल सी बात है। अभी हमारे पास में a प्लस सी की वैल्यू तो है, तो इन शॉर्ट ये हो गया 15 का होल स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर चल रहा है। अब देखो हमको 2ac की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास में ऑलरेडी है, लेकिन इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की बजाय हम कुछ लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कौन सा है, कोई भी आप टर्म ले लो, पहली दूसरी और तीसरी। क्या होता है, ए के बाद में ए की जगह बी ने ली, बी की जगह फिर सी ने ली और सी की जगह पे वापस ए ने ली। एक बार चेक कर लो, देखो पहले ए था, ए की जगह पे बी आया, बी की जगह पे सी आ गया। इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं साइक्लिक रोटेशन, या फिर ऐसी चीज जहां पे भी आती है उसको हम साइक्लिक रोटेशन बोलते हैं। और जब कभी भी साइक्लिक रोटेशन की चीज हमारे आंखों के सामने आए तो सबसे पहले लॉजिक क्या होना चाहिए, सबसे पहले एज्यूम करना है आपको कि उन तीनों की एडिशन कितनी होती है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये आपके आंखों के सामने आना ही चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इन टर्म्स को ऐड करके देखा तो क्या होगा, चेक करते एक बार। तो देखो चेक करते, सो ये हमारे पास में दिया है a टाइम्स बी माइनस सी प्लस बी टाइम्स सी माइनस ए प्लस सी टाइम्स ए माइनस बी। देखो एडिशन क्या होगा, तो ये हो गया ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। सिंप्लीफाई कर लो, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल, माइनस ए सी प्लस सी ए कैंसल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसल, आंसर आ गया 0। अब हमको क्वाड्रेटिक से एक रिजल्ट पता है कि अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट्स है, अगर कोएफिशिएंट्स का अगर सम इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इट हैज वन रूट, एक जो रूट होगा वो हमेशा क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो जब भी कोएफिशिएंट के सम का आंसर 0 आएगा तो वो जो रूट है उसमें हमेशा एक 1 रहेगा, ठीक है। तो हमको एक रूट पता चल गया, इट हैज अल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू 1। लेकिन उसके साथ में क्या बोला है कि बोथ रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो अल्फा की वैल्यू पता चल गई, बीटा की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करेंगे, हमको a प्लस सी निकालना है, तो बेसिकली सम निकालना है। सम निकालना मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। तो बेसिकली सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो ये हो गया माइनस बी टाइम्स सी माइनस ए डिवाइडेड बाय a टाइम्स b माइनस सी। अभी सम ऑफ रूट अल्फा की वैल्यू भी 1 है, बीटा की वैल्यू भी 1 है, दोनों को ऐड कर दिया तो हमको आंसर मिल गया 1 + 1 2। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितनी आसान बात थी। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये होगा माइनस बी सी, ये उधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया ए बी, और ये 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया ए बी और ये हो गया माइनस ए सी, ठीक है। हमको चाहिए ए और सी की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है देखते मिलता है क्या। तो ये माइनस बी सी प्लस ए बी
इक्वल्स टू 2ab माइनस 2ac, राइट। चलो देखो सिंपल सी बात है हमारे पास में अभी, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें से एक ab तो चला गया, एक ab कैंसिल हो गया, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको इधर लेके आओ, तो ये हो गया 2 टाइम्स ac, राइट। इसको इधर लेके आए 2 टाइम्स ac माइनस bc इक्वल्स टू अभी सॉरी इक्वल्स टू इसको भी उधर, इसको उधर लेके चलते, चलो 2 टाइम्स ab इधर आ गया ac, इसको इधर लेके, इसको उधर लेके चले, ab वहां पे पहले से है, और ये हो गया प्लस bc। तो बढ़िया। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें से b कॉमन निकाल दो, हमको क्या मिल गया a प्लस सी। क्या बात है, हमारे पास में a प्लस सी की पहली वैल्यू अवेलेबल है, b की वैल्यू भी पता है, सो 2 टाइम्स ac की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हमारे पास में दी है 36/5, और a प्लस सी की वैल्यू हमको दी है 15। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 3 टाइम्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 108, है ना सिंपल। तो हमको 2ac की वैल्यू भी मिल गई। फाइनली जो हमारा टारगेट था वो ये इक्वेशन था, चलो इसको वापस लिख लेते हैं। तो हमको मिल गया 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2ac, ये 2ac की वैल्यू है, सिर्फ ac की नहीं 2ac की वैल्यू है, तो 2ac की वैल्यू कर देते हैं, वो होती है 108 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और फाइनली इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये गया 117 a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हमको यही वैल्यू निकालनी थी, तो हमको फाइनल आंसर मिल गया 117, राइट। सो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नोट्स करने वाली बात क्या थी, इक्वल रूट्स का हमको पता है मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 या फिर b स्क्वायर माइनस 4c इक्वल्स टू 0, लेकिन इसका हमको ज्यादा फायदा नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उससे सॉल्व नहीं होगा, ज्यादा फायदा नहीं पड़ेगा, टाइम लगेगा, हमको चीजें फास्ट करनी है, जल्दी करनी है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल रूट का कंडीशन तो यूज करना ही है, लेकिन साथ में ये कोएफिशिएंट्स को देखेंगे। कोएफिशिएंट में हमको एक पैटर्न दिखा, वो पैटर्न क्या था, साइक्लिक रोटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने सबका सम लिया तो उसकी कुछ यूनिक वैल्यू आएगी, कुछ यूनिक वैल्यू। अभी यहाँ पे जो यूनिक वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0, और जैसे ही हमको सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 मिला तो हमको ये चीज पता है कि जब भी कभी कोएफिशिएंट का सम इक्वल टू 0 आता है उसका रूट क्या होता है, गारंटीड 1 होता है। इक्वल रूट भी है और साथ ही साथ में उसकी रूट की वैल्यू 1 है, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब हमारे पास में दूसरी इंफॉर्मेशन बची है, रूट्स वैल्यू पता है, सम ऑफ रूट्स पता है, तो सम ऑफ रूट का इक्वेशन लिख दिया, वहां से हमको 2 टाइम्स ac की वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट करके हमको a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, राइट। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक के इक्वेशन को सॉल्व करते समय कोएफिशिएंट पे भी ध्यान देना है, और क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी है उसके ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।